नमस्ते दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल निसर्ग यात्री में स्वागत है। अष्टविनायक यात्रा आप इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। अष्टविनायक स्वयंभू गणपति के 8 मंदिर है। इन 8 गणपति मंदिरों के दर्शन करने से मन शांत और प्रसन्न हो जाएगा। श्री मयूरेश्वर मंदिर भगवान गणेश को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। यह पुणे जिले के मोरगांव में बना हुआ है, जो महाराष्ट्र राज्य के पुणे शहर से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। अष्टविनायक यात्रा का प्रारंभ इसी मंदिर से किया जाता है। यह भारत के प्राचीन मंदिरों में से एक है। कहा जाता है कि जब भगवान गणेश ने राक्षसी दैत्य सिंधु की हत्या की थी, तभी इस मंदिर की उत्पत्ति हो गई थी। इस मंदिर में गणपति संत मौर्य गोसावी जी पूजा करते थे। 18वीं शताब्दी में पेशवा साम्राज्य ने गणपति मंदिर को संरक्षण और आर्थिक सहायता भी की थी। फिलहाल यह मंदिर चिंचवड देवस्थान ट्रस्ट के देखभाल में है। इस मंदिर की पवित्रता की तुलना पवित्र हिंदू शहर काशी से की जाती है। अष्टविनायक मंदिरों में गणेश जी की मूर्ति का फोटो खींचना मना है और इसी कारण हम अलग से दिखा रहे हैं। यह मयूरेश्वर गणपति की मूर्ति स्वयंभू है। सुबह हमने पुणे से जल्दी प्रस्थान किया था और मोरेश्वर के दर्शन के बाद अब हम दौंड स्थित होटल आमंत्रण में ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं। काशी बुआ जी ने पूरी भाजी ऑर्डर किया था। संध्या ताई ने महाराष्ट्र का फेमस वड़ा पाव और माता जी ने वड़ा सांभर ऑर्डर किया था। गरम चाय और बटाटा भजी का स्वाद ही अनोखा है। मैंने मसाला डोसा ऑर्डर किया था, पर उसे बनने में टाइम लगने वाला था और इसी बात पे गर्मा गर्म बटाटा भजी खाने का मौका भला कैसे छोड़ पाता। आखिर में मसाला डोसा आ ही गया और जल्दी से निपटा के हम निकल पड़े अगले मंजिल की ओर।
अगला अष्टविनायक का मंदिर सिद्धिविनायक मंदिर भीमा नदी के तट पर बसा हुआ है। सिद्धिविनायक मंदिर ज्ञान के प्रमुख देवता गणेश जी को समर्पित है। यह मंदिर महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले के सिद्धटेक में बना हुआ है। माना जाता है कि मूल मंदिर भगवान विष्णु द्वारा बनाया गया था, हालांकि समय के साथ नष्ट हो गया। वर्तमान मंदिर 18वीं शताब्दी के अंत में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा बनाया गया था। पेशवाओं ने भी इस मंदिर के नगर खान का निर्माण किया था। इस मंदिर में गणपति मौर्य गोसावी जी पूजा करते थे। वर्तमान में मंदिर चिंचवड देवस्थान ट्रस्ट के प्रशासन के अधीन है, जो मोरगांव और थेऊर अष्टविनायक मंदिरों को भी संचालित करता है। सिद्धिविनायक गणपति भी स्वयंभू गणपति है। सिद्धिविनायक गणपति दर्शन के बाद हमने भीमा नदी को नमन करते हुए अगले मंजिल की ओर प्रस्थान किया। श्री चिंतामणि मंदिर भगवान गणेश को समर्पित अष्टविनायक मंदिरों में से एक है। यह पुणे जिले के थेऊर में बना हुआ है। कहानी के अनुसार गुरु के आदेशों पर ही गणेश संत मौर्य गोसावी ने थेऊर में 42 दिनों का कड़ा उपवास कर तपस्या की थी। कहा जाता है कि इसी समय उनके शरीर का संबंध दिव्य रहस्यमय हो चुका था। माना जाता है कि भगवान गणेश उनके सामने शेर के रूप में प्रकट हुए थे और उन्होंने मौर्य को सिद्धि प्रदान की। यह चिंतामणि मंदिर को पेशवा माधवराव ने मंदिर निर्माण में सहायता और संरक्षण दिया था। यहाँ पेशवा कुलदेवता के रूप में भगवान गणेश की पूजा करते थे। चिंतामणि गणपति के दर्शन के बाद दोपहर का समय हुआ था और हमने नजदीक के एक रेस्टोरेंट में भोजन करने का सोचा। यह नामदेव मराठे जी है जो हमें अष्टविनायक दर्शन में सहायता कर रहे हैं। भोजन के बाद हम पहुंचे श्री महागणपति मंदिर। यह पुणे जिले के रांजणगांव में बना हुआ है, जो महाराष्ट्र राज्य के पुणे शहर से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। रांजणगांव में गणेश मूर्ति
सबसे शक्तिशाली प्रतिनिधित्व महागणपति की है। महागणपति को चित्रित किया गया है जिसे कमल पर बिठाया गया है, जो अपनी पत्नी सिद्धि और रिद्धि से जुड़ा हुआ है। सिद्धि आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है और रिद्धि समृद्धि का प्रतीक है। इस गणपति मूर्ति को महोत्कट भी कहा जाता है और कहा जाता है कि मूर्ति में 10 कुंड और 20 हाथ है। महागणपति को 8, 10 या 12 भुजाओं के रूप में दर्शाया गया है। यह गणपति के इस रूप को आह्वान करने के बाद ही भगवान शिव ने राक्षस त्रिपुरासुर का वध किया और इसीलिए उन्हें त्रिपुरारी वदे गणपति के रूप में भी जाना जाता है। दैवत अमुचा विनायका, दैवत अमुचा विनायका, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, तू आदिश्वर, तू परमेश्वर, तूच ईश्वर। हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन। हे गजानन विनायका, हे गजानन विनायका, हे गजानन विनायका, हे गजानन। महागणपति के दर्शन के बाद अष्टविनायक यात्रा का पहला दिन यही समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और जुड़े रहिए हमारे साथ अष्टविनायक यात्रा का भाग दूसरा देखने के लिए। धन्यवाद।